हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो क्लास 7 का हम चैप्टर 4 कर रहे थे साइंस में। सो ये है चैप्टर 4 का पार्ट 5। पार्ट 5 के अंदर जो है हम करने वाले हैं एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। रेडिएशन है वो बिना किसी मीडियम में होने वाला हीट ट्रांसफ़र होता है। तो अगर मीडियम नहीं हो तो होने वाला हीट ट्रांसफ़र जो है रेडिएशन के थ्रू होगा। सॉलिड्स के अंदर जो है कंडक्शन के थ्रू होगा और फ्लूइड्स के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू होगा। ये हम जो है प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की क्या क्या एग्जाम्पल है हमारी हमारी डेली लाइफ में कॉमनली क्या क्या जो है रेडिएशन यूज़ होता है, काम में आता है। Why it is more comfortable to wear white or light colored cloth in summer and dark color cloth in the winter? So हम ना सर्दियों में जो है डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं और गर्मियों में है लाइट कलर के या फिर वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका जो है सिंपल जो रीज़न है, एक तो उसमें आया था कन्वेक्शन में आया था, उसके अलावा जो है इसमें भी है, रेडिएशन में भी है। We wear white or light color clothes during summer but dark color clothes during winter. This is because white or light colored clothes absorb lesser heat and keep us cool during summer. और इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि वाइट कलर के जो क्लोथ हैं, लाइट कलर के जो क्लोथ हैं, वो क्या करते हैं, हीट को या लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ऑब्जर्व कम करते हैं, इसलिए हमको उसमें गर्मी कम लगती है। जबकि डार्क क्लोथ्स जो है, डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं, वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से जो है हमको गर्मी फील होती है, वार्मनेस फील होती है। इसीलिए जो है हम गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं ताकि जो है हमको हीट कम एब्जॉर्ब कर पाएँ हमारी जो कपड़े हैं और हमको थोड़ा सा कूल लगे समर के अंदर। On the other hand, black or black color clothes absorb more heat and keep us warm during winter. डार्क कलर के क्लोथ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमको गर्म रखते हैं। तो यही रीज़न है, ये जो रेडिएशन की वजह से होता है, क्योंकि हीट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रेडिएशन के थ्रू ही होता है। हीट जो हमारी जो चीज़ें हैं कहीं आसपास की, वो हीट एब्जॉर्ब करती है और रेडिएशन की वजह से करती हैं। सो एक इसका जो है एप्लीकेशन हो गया। वाई डज एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैज़ अ पॉलिश सरफेस? एक इलेक्ट्रिक जो रूम हीटर होता है, उसके जो पीछे वाली सरफेस होती है वो पॉलिश की हुई होती है, सिल्वर कलर की होती है। वो क्यों होती है? इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज़ प्रोवाइडेड विद अ कर्व्ड पॉलिश मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, इसके पीछे की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड होती है, जो शाइनी होती है, चमकीली होती है, कर्व सरफेस होती है इसके अंदर की। This polished surface reflect back all the heat radiation falling on it towards the person sitting in front of the room heater. तो उसकी जो पॉलिश सरफेस है, जितनी भी जो है हीट है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस जो है भेज देती है से जो भी उसके ऊपर पड़ेगी हीट एनर्जी, जो उसके सामने जो सब पर्सन बैठा उसकी तरफ जो है रिफ्लेक्ट कर देती है और इससे वजह से रूम हीटर है ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है। Why is the bottom of cooking utensils painted black whereas the side are sparkling white? अब जो कुकिंग यूटेंसिल है, जो बर्तन बनाने वाले, जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं, उनके जो बॉटम है, नीचे वाला हिस्सा है, वो ब्लैक कलर का होता है और उसके जो साइड्स हैं वो स्पार्कलिंग ब्राइट होते हैं, चमकते हुए शाइनी होते हैं। Black bodies are good heat absorber and bright white bodies are poor heat radiators. तो हमने पहले पढ़ा था कि जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं, ब्लैक कलर के जो चीज़ें होती हैं, वो अच्छी हीट एब्जॉर्बर होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं। जबकि जो है वाइट बॉडीज़ है वो क्या करती हैं, पुअर हीट रेडिएटर्स होती हैं, मतलब कम गर्मी को वो सोख सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। The bottom of cooking utensil is painted black so that it can absorb more heat and the sides are kept bright so that they do not radiate lose heat. सो इनका जो बॉटम है ब्लैक रखा जाता है ताकि जो ज़्यादा हीट है वो यूटेंसिल है उसको एब्जॉर्ब कर सके हीट को, और जो साइड्स है वो जो है बहुत कम जो है हीट लूज़ कर पाएँ, रेडिएट कम कर पाएँ, हीट जो है उनसे कम निकले, इसलिए जो है उनकी साइड से ब्राइट होती हैं। सो एक रीज़न ये हो गया, एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट इज़ Why are the pipes of solar heater and containers of the solar cooker painted black? जो सोलर पैनल होते हैं उनकी जो है सोलर पैनल ब्लैक कलर के होते हैं, उसके अलावा जो सोलर हीटर के पाइप्स हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। कंटेनर्स और सोलर कुकर है वो भी सब किसके कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। क्यों होते हैं देखे हैं।
ब्लैक बॉडीज़ आर गुड एब्जर्वर ऑफ हीट। हमने ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो ब्लैक बॉडीज़ हैं, ब्लैक बॉडी से क्या मतलब निकल रहा है, जो ब्लैक कलर की हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर की उसको हम नॉर्मली ब्लैक बॉडी बोलेंगे। सो ब्लैक बॉडी है वो बहुत अच्छी एब्जर्वर होती हैं हीट की, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जर्व कर सकती हैं, वो सोख सकती हैं। द पाइप्स एंड कंटेनर्स आर पेंटेड ब्लैक सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम रेडिएशन। सो ये ब्लैक कलर के इसलिए किए जाते हैं, जो पाइप्स और कंटेनर्स है सोलर हीटर के, वो इसलिए ब्लैक किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और उसको जो रेडिएशन से उनकी तरफ आ रही है। सो एक और ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है डू यू नो पॉइंट। द हैंडल ऑफ अ मेटल केटल इज़ कवर्ड विद केन बिकॉज केन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी मेटल की केटल होती है, जो जिसमें जो है जो पानी वगैरह गर्म करते हैं, उनका जो हैंडल है उसको केन, एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्सटेंस है केन, उससे कवर किया जाता है। सो क्योंकि केन जो है वो बहुत कंडक्टर नहीं होता है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब एक तरह से इंसुलेटर होता है, उसमें से गर्मी है वो पास नहीं होती, तो हैंडल गर्म नहीं होगा और इजीली हम उसको जो है होल्ड कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। Next, do you know point? Abscesses sheets are performed over iron sheets roofing because एब्सबेट्स इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे एक शीट का नाम आया है, जो है एस्बेस्टस, जो है एस्बेस्टस शीट है, वो जो है आयरन शीट की जगह आजकल रूफिंग की जगह एस्बेस्टस शीट जो है वो यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एस्बेस्टस शीट जो होती हैं वो नॉन कंडक्टर होती हैं हीट की, मतलब उसमें से जो गर्मी है वो पास ऑन नहीं होती है। Ice blocks are kept wrapped in gunny bags, prevent in its melting. The air trapped in between the jute fibers does not allow outside heat to enter। अब ये जो है आइस ब्लॉक्स जो होते हैं, आइस के जो ब्लॉक शादी वगैरह में या फिर पार्टी वगैरह में जो लेकर आते हैं, उनको गनी बैग्स में, जो बोरियां जो होती हैं उनके अंदर जो है रैप करके रखा जाता है ताकि वो पिघले ना। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है जो गनी बैग्स बने होते हैं वो जूट फाइबर के बने होते हैं मोस्टली, और जूट फाइबर क्या होता है, जूट फाइबर है अपने अंदर एयर को ट्रैप करके रखता है। उसकी जो फाइबर्स बने होते हैं उन फाइबर के बीच में जो एयर है उसको ट्रैप करके रखता है, जिसकी वजह से जो हीट है, बाहर की हीट है, वो अंदर नहीं जाती और वो आइस को पिघलने से रोकती है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी हैं। एक्टिविटी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमको हीट ट्रांसफ़र के बारे में, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज देती हैं। सो पहले हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। Activity 1 is about to find out if our sense of touch can give us a reliable judgment about the hotness or coldness। तो पहले एक्टिविटी हमको ये जानने के लिए कि जो हमारा सेंस ऑफ टच है, किसी चीज़ को हम टच करके देखते हैं तो उससे हमको जजमेंट मिलता है कोई चीज़ गर्म है ठंडी है, वो विश्वास करने लायक है या नहीं, रिलायबल है या नहीं। तो ये इस एक्टिविटी में हम देखेंगे। तो समराइज़ करें इसको, तो हम ये पता लगा रहे इस एक्टिविटी के ज़रिए, किसी भी चीज़ को हम छू कर देखते हैं तो उसकी जो गर्माहट या जो ठंडक है वो हम सही से पता लगा पाते हैं या नहीं। सो हमको इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर हैं। सूप बोल, 3 सूप बोल्स चाहिए इसके अंदर। बेरेबल हॉट वाटर, बेरेबल हॉट वाटर मतलब जो गर्म पानी ऐसा हो जितना कि हमको सहन हो जाए, छूने पर हमारा हाथ जल नहीं जाए, उतना गर्म। लुकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, एंड कोल्ड वाटर और ठंडा पानी। तो 3 बॉल लेयर में 3 अलग अलग टाइप के, 3 अलग अलग टेम्परेचर के हमने वाटर लिए। प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीड एज फॉलो, इसकी जो प्रोसेसर इसमें जो है दी हुई है वैसे फॉलो करनी है। टेक 3 एम्प्टी सूप बॉल्स, तुमको 3 एम्प्टी सूप बॉल्स लेने। लेबल देम एज A, B एंड C, और उनको A, B, C हमको नेम उन पे लिखना है। फाइंड बॉल A विद, फिल बॉल A विद आइस कोल्ड वाटर, बॉल C विद लुकवार्म वाटर एंड बॉल B विद द बेरेबल हॉट वाटर। सो पहले बॉल में हमको भरना है ठंडा पानी, दूसरे बॉल में हमको भरना है जो है एकदम जो हमने हॉट पानी भरा था, एकदम बेरेबल वाटर जो था, और तीसरे में हमको लुकवार्म वाटर जो है वो डालना है। आपकी बुक में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं तो आप ये चेंजेस लिख लीजिएगा ताकि आप ये एक्टिविटी अच्छे से समझ सकें, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। डिप फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन बॉल A एंड दोज ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन बॉल B फॉर 2-3 मिनट्स। तो एक राइट हैंड को आपको एक बॉल में रखना है फिंगर्स को, और लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को दूसरे बॉल में डालना है। सो आपने जो है आइस वाले वाटर में एक हाथ डाला है और दूसरा हाथ डालना है एकदम हॉट वाले वाटर में।
ठीक है। सो जैसे ही आप इन दोनों को 2-3 मिनट्स के लिए रखोगे, मतलब अब जो हॉट वाटर इतना होना चाहिए कि आपके फिंगर डालने पर बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ ना हो, इतना हॉट जो है, इतना बेरेबल होना चाहिए वो। आइस वाटर हॉट वाटर में डाला है, अब थोड़ी देर बाद निकाल के हमको उसको सी वाला जो बॉल है जिसके अंदर लिक्वॉर्म वाटर था उसमें डालना है। सो उसमें नाउ रिमूव योर फिंगर फ्रॉम बॉल ए एंड बी एंड डिप दैम टुगेदर इन बॉल सी। अब दोनों को निकालना है, ए और बी से, और किस में डालना है उसको, हमारे हैंड्स को बॉल सी में डालना है। नोटिस द फील ऑफ टच ऑन द फिंगर्स ऑन योर लेफ्ट एंड राइट हैंड। और अब जो आपने सी बॉल में डिप किया है तो आपको नोटिस करना है कि आपके जो फिंगर्स है वो कैसा फील कर रही हैं। तो आप जैसे ही इसमें डिप करोगे आप देखोगे दोनों हैंड की फिंगर से आपको थोड़ा अलग अलग फील करेंगी। डू फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड हैव द सेम फीलिंग? सेम फीलिंग होती है? ऑब्वियसली नहीं होती है। नो, देन व्हाट, सी बिलो। तो अगर ऐसा सेम फीलिंग नहीं होती तो क्या फील होता है, देखते हैं। सो जो फिंगर है, राइट हैंड की फिंगर है जो बॉल ए में जो हमने डाली थी जो ठंडा पानी था, और लेफ्ट हैंड की फिंगर से हमने बॉल बी में डाली थी जहाँ पे हॉट पानी था। जब हमने बॉल सी में डाला तो राइट हैंड की फिंगर है वो हमको वार्म फील होंगी और लेफ्ट हैंड की फिंगर है हमको कोल्ड फील होंगी। जबकि दोनों को हमने एक ही बॉल में डाला है, फिर भी एक हैंड की फिंगर्स हमको जो है थोड़ी सी वार्म फील हो रही है और दूसरे जो है उसकी कोल्ड फील हो रही है। तो रीज़न क्या है? क्योंकि हमने जो ए डाला था वो कोल्ड था और कोल्ड से ज़्यादा हॉट है लुकवार्म, ठीक है। जबकि जो हमने बी डाला था वो हॉट था और हॉट से ज़्यादा कोल्ड है लुकवार्म, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए हमको एक हाथ में गर्म लग रहा है और एक हाथ में ठंडा लग रहा है सेम बॉल में। द राइट हैंड फिंगर्स फील वाटर इन बॉल सी बी वार्म। राइट हैंड की फिंगर जो हमने डाली थी ठंडे पानी में, सॉरी जो गर्म पानी में डाली थी, वो उस बॉल के अंदर हमको जो है बॉल का पानी है उसमें हमको जो है, सॉरी राइट हैंड हमने आइस वाटर में डाला था, तो जैसे ही हमने लुकवार्म वाटर में डाला तो हमको जो पानी है वो वार्म फील हो रहा है। जबकि जो लेफ़्ट फिंगर्स हैं वो वाटर जो बॉल है सी है उसको कोल्ड फील कर रही हैं, जब क्योंकि हमने उस जो हैंड था, लेफ़्ट हैंड था, पहले हमारा कौन से बॉल में था, हॉट वाटर में था। तो इसको हॉट वाटर के रेस्पेक्ट में जो लुकवार्म वाटर है वो कोल्ड है, जबकि कोल्ड वाटर के रेस्पेक्ट में लुकवार्म वाटर हॉट है, इसीलिए हमको ऐसा फील हो रहा है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? और सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल टू इन फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कि जो हमारा टच का सेंस है, जो हम टच कर कर देखते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, वो सेंस है वो जो है हॉटनेस की डिग्री के ऊपर या कोल्डनेस की डिग्री के ऊपर फाइंड करने के लिए एकदम रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। अच्छे से छू के देखोगे तो आपको जो है कितना टेम्परेचर है उसके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। द टर्म्स हॉट और कोल्ड आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। अब जो है जब आप छूकर देखते हो जो हॉटनेस और कोल्डनेस की टर्म है वो रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती, एकदम पक्की नहीं होती है। आप उसको रिलेटिव देखते हो, मतलब कोई वाटर कितना ठंडा है कोई गर्म है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हो। अगर ये वाटर कम गर्म है और आपके उसके पास थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी है तो जो कम गर्म वाला पानी आपके लिए वो ठंडा होगा, जबकि ज़्यादा गर्म वाले पानी आपके लिए गर्म होगा। तो ये है रिलेटिव में चलता है जब भी आप छू के कोई चीज़ पता लगाते हो। तो ये टर्म जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ रिलेटिव होती है, इसीलिए आपको ऐसा फील होता है। अब हमारे पास है एक्टिविटी 2, टू शो दैट हीट ट्रेवल्स थ्रू मेटल्स बाय कन्वेक्शन। अब ये एक्टिविटी 2 है, हमको ये एक्टिविटी 2 से ये पता चलेगा कि जो हीट है वो जो मेटल्स में जो हीट ट्रैवल करती है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है। सो सॉलिड्स के अंदर जो हीट है वो कंडक्शन हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन होता है, तो इसमें हम यही देखेंगे। उसके लिए मटेरियल्स क्या चाहिए? A thin metallic strip or rod, nails, wax, iron stain. So इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या इसमें किया है। टेक अ लॉन्ग थिन मेटलिक स्ट्रिप और रॉड। हमने को एक लंबी सी मेटल की स्ट्रिप या मेटल की रॉड लेनी है। फिक्स अ फ्यू नेल्स ऑन ए स्ट्रिप एट इक्वल गैप्स विद द हेल्प ऑफ वैक्स। और जो मोम है वैक्स है उसकी हेल्प से उसके जो है उस रॉड के ऊपर थोड़ी जो कीले हैं हमको चिपका देनी है इक्वल डिस्टेंस पे। क्लैम द स्ट्रिप और रॉड टू द स्टैंड एज शोन एज द फिगर अलॉन्ग साइड। और जैसे हमको फिगर में दिखाया इस रॉड को हमको स्टैंड पे ऐसे लगा देना है, क्लैम्प कर देना है। नाउ प्लेस अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प बिलो द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप और रॉड। अब हमको एक बर्नर है या फिर जो भी हम जो है लैम्प वगैरह है वो हमको इस रॉड के दूसरे हिस्से पर ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया वैसे लगाना है। नाउ नोट डाउन द ऑर्डर इन विच नेल्स बिगन टू ड्रॉप। और हमको जो है कितने टाइम के अंदर जो नेल्स हैं वो गिरती हैं वो हमको उस टाइम को नोट करना है। The nail nearest to the flame drops first, then the next, and finally the nail furthest from the flame
विल ड्रॉप। सो सबसे पहले जो है अगर उसको गर्मी देंगे, सबसे पहली जो नेल है वो गिरेगी, उसके थोड़ी देर बाद दूसरी गिरेगी, उसके थोड़ी देर बाद तीसरी गिरेगी, और सबसे लास्ट में जो सबसे दूर है वो वाली जो नेल है वो गिरेगी, जो हमने वैक्स से चिपकाई थी। मतलब वैक्स पिघल रही है गर्मी से, उस रॉड को जो गर्म हो रही है उसकी वजह से जो वैक्स पिघलेगी, और उसकी वैक्स के पिघलने से वो नेल जो उसके ऊपर हमने वैक्स से चिपकाई थी वो नीचे गिर जाएगी। तो कैसे गिरेगी? जो सबसे पास में है उस फ्लेम के वो सबसे पहले गिरेगी, जो सबसे दूर है वो सबसे बाद में गिरेगी। This happens because as the heat travels gradually from the hot end to the metallic strip to its colder end, the wax melts and the nails fall down one by one. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट है, यहाँ पे जो हीट है वो धीरे धीरे इधर बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो यहाँ पे जो वैक्स लगी है वो पिघलती है और जो नेल्स है वो नीचे गिर जाती हैं। तो धीरे धीरे बढ़ रही है गेंद, तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगी फिर हीट, तो यहाँ वाली नेल गिर गई, उसके बाद यहाँ पहुँचेगी हीट, तो यहाँ वाली नेल गिर गई, उसके बाद यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ वाली नेल गिरेगी, और इसके पास यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ वाली नेल बाद में गिर जाएगी। सो ऐसे ही है, जो अब इससे हमको क्या पता है कि जो हीट है वो धीरे धीरे जो है इसके ठंडे एंड तक पहुँच रही है, दूसरे एंड तक पहुँच रही है। This gradual flow of heat in a solid from the hot end to the cold end is called conduction of heat। और ये जो धीरे धीरे हीट का फ्लो हो रहा है उस सॉलिड के अंदर एक जो है गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट। अब ये जो है ये वाला जो कंडक्शन ऑफ हीट है किस में हो रहा है? सॉलिड्स में हो रहा है। सो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? हीट ट्रैवल थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। जो हीट है सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू जो है ट्रैवल करती है, पास ऑन होती है। एक्टिविटी 3 है, इसके अंदर एक्टिविटी 3 के अंदर जो है सॉलिड्स जो है डिफरेंट सॉलिड्स कंडक्ट हीट टू डिफरेंट एक्सटेंट, कि अलग अलग सॉलिड्स हैं अलग अलग जो है गर्मी सहन कर सकते हैं, अलग अलग रेट से जो है उनमें हीट कंडक्शन होता है। सो इस एक्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।